दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गोत्र का रचना कैसे हुआ। गोत्र हमारी पहचान की जड़ है। ये बताता है कि हम किस ऋषि के वंशज हैं। जब भी हम अपना गोत्र बताते हैं, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे वंश का गौरव है, जो हमें हजारों साल पहले के ऋषि मुनियों से जोड़ता है। गोत्र की शुरुआत ऋषि मुनियों के समय से हुई। उनके शिष्य अपने गुरु के नाम पर जाने जाते थे और आगे चलकर यही उनकी वंश परंपरा बन गई। प्राचीन काल में 8 मुख्य ऋषि थे: भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि और विश्वामित्र। इन्हीं से बाकी गोत्र निकले हैं। आज हर ब्राह्मण परिवार का गोत्र इन्हीं में से किसी एक से जुड़ा होता है। पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक कार्य में गोत्र का नाम लेना जरूरी होता है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, तब अपना गोत्र बताकर यह जताया जाता है कि हम अपने पूर्वजों को नहीं भूले हैं। इससे हमारी परंपरा जिंदा रहती है और हमें यह एहसास होता है कि हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरे वंश का हिस्सा है। शादी में गोत्र का नियम सबसे अहम है। एक ही गोत्र में शादी करना मना है, क्योंकि इसे एक ही कुल का माना जाता है। ये नियम सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भी है। अलग गोत्र में शादी करने से नई पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनती है। हमारे पूर्वजों ने ये नियम सिर्फ परंपरा के लिए नहीं, बल्कि समाज को स्वस्थ रखने के लिए बनाया था। प्रवर का नाम भी गोत्र से जुड़ा होता है। ये उन खास ऋषियों का नाम है जो हमारे गोत्र के मूल में है। जब भी यज्ञ या पूजा होती है, तब प्रवर के नाम से ही हमारे कुल के ऋषियों को याद किया जाता है। ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे और आज हम जो कुछ भी हैं, उसमें उनकी भूमिका कितनी बड़ी है। गोत्र सिर्फ एक धार्मिक पहचान नहीं है। ये हमें बताता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। ये एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक पूरी विरासत है। जब भी हम अपना गोत्र बताते हैं, हम अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे होते हैं और उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। यही गोत्र की खूबसूरती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो ज्ञान का दीपक को सब्सक्राइब करना ना भूले। 0